सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। यूनिकॉर्न उन कंपनीज को कहते हैं जिनका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन से ज्यादा का होता है। तो भारत इसमें चौथे स्थान पर है। फर्स्ट पे यूएसए है 233 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ। चाइना दूसरे स्थान पर है 227 कंपनीज के साथ। तीसरे नंबर पे ब्रिटेन और चौथे पे भारत है 21 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ। फिर 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कलीपुरी को। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है ये। फिर किस यूनियन टेरिटरी ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ने। और इसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। फिर है भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। 14वें नंबर के कैग बने ये। फिर है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस कितने स्थान पे रहा? दूसरे स्थान पे रहा। पहले स्थान पे एप्पल रहा था। फिर बताओ रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा यतीश यादव ने। फिर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय कप्तान कौन बने थे? इयॉन मॉर्गन बने थे। इंग्लैंड के कप्तान है ये। और इन्होंने 163 मैचों में रिकॉर्ड 211 छक्के लगाए, जबकि धोनी ने 332 मैच खेल करके 211 छक्के लगाए थे। फिर हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। और नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे जो एटॉम बॉम्ब गिराया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। फिर बताओ कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। वैसे अभी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बहुत सिंपल है, आपको पता भी होगा। फिर स्वास्थ्य सहायता के लिए मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किए गए रोबोट का नाम क्या है? तो आंसर होगा रक्षक। तो डॉक्टर और मरीजों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं आगे। फिर गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपोंडा। ये गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। गैबोन एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल लिब्रविले होती है और CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। फिर भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया किसने? फेमपे ने। ये एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। फिर नेल्सन मंडेला डे, यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। और बताओ श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक में MDCU के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केरल कोच्चि में। और इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फिर किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा केट विंसलेट को। और आपको याद होगा इसमें प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को भी एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और याद होगा आपको भारतीय रेलवे ने भी भुवनेश्वर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया। और NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये मिलकर के दिल्ली के ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोल रहे हैं। फिर किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को डेवलप किया? तो आंसर होगा DRDO ने। यह IL-76 विमान को गजराज बोला जाता है। तो इस सिस्टम की मदद से आप 7 टन तक का सामान आराम से गिरा सकते हो ऊपर एरोप्लेन से जमीन पे। फिर कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा नॉर्वे। फिर किस फुटबॉल खिलाड़ी ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की? तो आंसर होगा मार्कस रैशफोर्ड ने। ये इंग्लैंड के 22 साल के फुटबॉल प्लेयर है। और इसी के साथ ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए ये उपाधि पाने वाले। फिर मधु बाबू पेंशन योजना को किस राज्य ने शुरू किया था? किस राज्य की है ये मधु बाबू पेंशन योजना? उड़ीसा की है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर दिया गया। इसमें पेंशन मिलती है अगर आप 60 वर्ष से ऊपर हो तो 500 रुपये, और अगर 80 वर्ष से ऊपर हो तो 800 रुपये आपको पेंशन मिलती है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है सैनिकों के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस जिसे बुखारी कहते हैं ये बनाया किसने? DRDO ने। फिर किस राज्य की सरकार ने भ्रमण सारथी योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा असम की सरकार ने।
और सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 की थीम क्या रही? ये अभी सप्ताह मनाया जा रहा है 11 जनवरी से 17 जनवरी तक, और इसकी थीम है सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। फिर है यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाइड फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स का खिताब किसने जीता? प्रेषा खेमानी ने। ये पुणे की 5 साल की बच्ची है। इन्होंने केवल 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देशों के नाम के साथ साथ उनके कैपिटल और झंडे को चिन्हित करके रिकॉर्ड बनाया। फिर है किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शुभ्रा शर्मा को। और गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को शुरू किया, जो कि किसके लिए है? कोयले के लिए। तो कोयला खदानों में सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कोयला मंत्री कौन है हमारे? प्रहलाद जोशी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है। फिर है अभी 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा होगा? ये अभी होंगे ना, कहाँ पे? गोवा में होंगे। तो फोकस कंट्री होगा बांग्लादेश। फिर है बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की अभी उड़ीसा की सरकार ने। फिर बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं की सैकड़ों तस्वीरों से भरी एक कॉफी टेबल बुक को जारी किया किसने? आदेश गुप्ता ने। और इस बुक का नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। फिर है महाराष्ट्र के किस शहर में एक सार्वजनिक शौचालय में एक पीरियड रूम स्थापित किया? तो आंसर होगा ठाणे, महाराष्ट्र में है ये। फिर है मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन एको नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह ने। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। फिर है कोटा शहर है ये राजस्थान में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे। और बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, कई बार पढ़ चुके हैं हम। लुधियाना बताओ किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। ये जो सतलुज नदी है ये निकलती है तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के पास से, और ये सिंधु में समा जाती है। जबकि जबलपुर बताओ, और अगला जबलपुर आप बताओ किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे। इसके ऊपर 2 बांध आपको मिलेंगे, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर। और श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। बाकी सूरत ताप्ती नदी के किनारे, आप जानते ही हो, डायमंड सिटी, सिल्क सिटी बोलते हैं इसको। इस ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, जो कि सतपुरी के पहाड़ों से निकलती है। फिर है तिरुचिरापल्ली, ये किस नदी के किनारे है? तो कावेरी नदी के किनारे ये है। बताओ बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 मई को। और वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 2 मई को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है 3 मई को, और इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर है वर्ल्ड अस्थमा डे, ये 5 मई को मनाया जाता है। एक्चुअली मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं, लास्ट टाइम हमने 5 मई को मनाया था। और इसकी थीम क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ। फिर इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, ये हमने 5 मई को मनाया। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हमने मनाया 7 मई को। देखो ये तो हो गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। एक नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है जो हम 29 अगस्त को मनाते हैं, और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है जो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा बताओ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 मई को। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं, ये भी 8 मई को। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और देखो ये तो साल में 2 बार मनाया जाता है। लास्ट टाइम तो हमने 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कब मनाते हैं इसे, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और इसकी लास्ट टाइम की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। मैं लास्ट टाइम आपसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2020 की हम बात कर रहे हैं, अभी 2021 तो चालू ही हुआ है। फिर है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये मनाया जाता है 11 मई को। और नेशनल साइंस डे भी याद रखो, वो 28 फरवरी को मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से